तो दोस्तों ये सच है कि भारत और रशिया अच्छे मित्र हैं और काफी लंबे समय से भारत और रशिया की जो मित्रता है वो पूरी तरह से बनी हुई है और कई उतार चढ़ाव भारत और रशिया की दोस्ती में देखे गए हैं, लेकिन कभी भी रशिया और भारत की दोस्ती यहाँ पर कम नहीं हुई है। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो आज जो समय चल रहा है उसमें कहीं न कहीं भारत और रशिया की दोस्ती में कुछ न कुछ खटास यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से भारत अमेरिका के साथ या फिर फ्रांस के साथ अपनी डील्स को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं रशिया को थोड़ा सा यहाँ पर झटका लग रहा है, जिसकी वजह से रशिया की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि भारत के लिए सही नहीं है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि रशिया की तरफ से बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर भारत को दिया गया है। ऐसे में दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियली रशिया की तरफ से ये बताया गया है कि रशिया अब भारत के रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि कल ही ये न्यूज निकल कर आई थी कि भारत के मेक इन इंडिया मिशन को यहाँ पर रशिया कॉपी करने की बात कह रहा है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत भारत अगर मेक इन रशिया यहाँ पर चलाता है तो रशिया यहाँ पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया ने भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और ये दोस्तों भारत के लिए काफी शॉकिंग न्यूज है। और असल में देखा जाए तो रूस की तरफ उठाए गए इस बड़े कदम के पीछे दो कारण है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जहां पर अमेरिका सहित यूरोपियन देशों ने रूस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जिसके कारण रशिया यहां पर ग्लोबल ट्रेड नहीं कर पा रहा है। और इसी बीच चाइना और भारत ने रशिया के साथ काफी बड़े ट्रेड्स पिछले समय में किए हैं और आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो चाइना और भारत मिलकर 80% तक बाय करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारत को यहाँ पर रशिया से कच्चा तेल काफी सस्ता मिल रहा था, जिसकी वजह से रशिया ने यहाँ पर भारत के रुपए को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था और रुपए के दम पर हमने रशिया से करीब एक दिन में 1.96 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल का आयात किया था। लेकिन कुछ समय पहले ये खबर निकल कर आई थी कि रशिया के पास करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस हो चुके हैं, जिसका वो ट्रेड में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और इसीलिए रशिया यहाँ पर भारतीय रुपए को और ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जिससे कि भारत का रुपया रशिया के अंदर ज्यादा स्टोर हो जाए और ऐसे में रशिया उसको ट्रेड ना कर पाए। और अभी ये न्यूज निकल कर आई है कि रशिया के अंदर डॉलर, युआन या फिर यूरो एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि कई भारतीय कंपनियां भी अब अपने पेमेंट को यहाँ पर युआन में पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और कई बड़ी पीएसयूज यहाँ पर रशिया को युआन में पेमेंट कर रही हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत जिस रेशियो में रशिया से इंपोर्ट कर रहा है वो काफी बड़ा है और ऐसे में रशिया को हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते, यानी कि रशिया को हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते बल्कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इसी वजह से रशिया के अंदर रुपया बहुत ही बड़ी संख्या में जा रहा है, जिसकी वजह से वो स्टोर होता जा रहा है और इसी वजह से रशिया आज रुपए को ट्रेड करने के लिए मना कर चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अंदर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से रशिया के लिए रुपया दिक्कत पैदा कर रहा है और ऐसे में रुपए में ट्रेड करना रशिया के लिए पॉसिबल नहीं रहा। और युआन में पेमेंट करने के पीछे रीजन ये है कि चाइना के अंदर अभी भारत के रुपए को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर युआन को किसी भी हद तक यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से युआन में पेमेंट करने पर चाइना और रशिया के बीच में बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम रशिया से जितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उसके एवरेज में बहुत ही कम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से रशिया ने यहाँ पर रुपए पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। हालांकि भारत के अंदर कैपिटल कन्वर्टेबल सिस्टम लाया जा सकता है, लेकिन भारत के अंदर जो भी फॉरेन रिजर्व है वो एकदम से खाली हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ पर भारत जानबूझकर इस तरह के सिस्टम को लॉन्च नहीं करा है और ये भारत की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब भले ही रशिया को यहाँ पर रुपया एक्सेप्ट हो या फिर ना हो, लेकिन भारत अपनी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों फाइनली देखा जाए तो इस तरह की न्यूज पहले भी आई थी, लेकिन तब रशिया की तरफ से रुपए को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर रशिया की तरफ से रुपए को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक कि यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं होती तब तक रशिया यहाँ पर रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।